आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2। ये पेपर 2 का चैप्टर 5 है। यह औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे चैप्टर 5 में, और इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे और भाग 1 तक इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे और भाग 2 हम लोग ये देखना है। अगर भाग 1 तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहाँ देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं भाग 2। भाग 1 में हम लोग भाग 1 में 10 तक कर लिए थे, अब इसमें 11 से हम लोग शुरू करते हैं। आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास पूरा खत्म हो जाएगा। और एक बात, जो हम क्वेश्चन इसमें बोलते हैं कि आप कमेंट में लिखकर आंसर बताइए, उस सब का आंसर आप लोग क्यों नहीं बता पाते हैं? हाँ, कुछ बच्चे लिखकर आंसर भेजते हो, बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे हैं जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हम बोलते हैं उसका आंसर जो है, जिसको कहते हैं कमेंट में लिखिए, उसका आंसर कमेंट में लिखते हैं, बहुत अच्छे। तो आज भी वो क्वेश्चन हम देंगे, आज भी 4 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको लिखना होगा, लेकिन अंतिम में हम क्वेश्चन देंगे। चलिए अभी इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिकीकरण का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, सामंतवाद या वैज्ञानिक आविष्कार? कौन सा नहीं था? तो देखिए, ये पुनर्जागरण, सामंतवाद और वैज्ञानिक आविष्कार, ये तीनों था, ध्यान रखिएगा, औद्योगिकीकरण का कारण। लेकिन धर्म सुधार आंदोलन से कोई मतलब नहीं था औद्योगिकीकरण के, ध्यान रखिएगा। इन सब से मतलब था, थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा बहुत मतलब था, लेकिन बाकी अगर बात करें धर्म सुधार आंदोलन से तो इससे कोई मतलब नहीं था। इसको तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्म सुधार आंदोलन, इसके कारण नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो किस उद्योग से आरंभ हुई थी? वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, खदान या परिवहन? ये सभी उद्योग तो चल रहे थे, लेकिन आरंभ किससे हुआ था? ये वस्त्र उद्योग। किससे हुआ था? वस्त्र उद्योग, यानी सूती कपड़ों का। आपको उस समय बताया था, सूती कपड़ों का उस समय बिक्री क्या हो रहा था? ज़्यादा हो रहा था और बेचा ज़्यादा जा रहा था सूती कपड़ा, साथ में उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में। और सूती कपड़ा को उत्पादित करने के लिए हथकरघा था, उसके बाद और भी नए उपकरण बनाए गए, फ्लाइंग शटल, ये सब बनाया गया, नए उपकरण। तो ये वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिन जेनिंग का आविष्कार किसने? हम्फ्री डेवी, जॉन के, जेम्स हारग्रीव्ज, डी इनमें से कोई नहीं था। जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था, ध्यान रखिएगा, जेम्स हारग्रीव्ज ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, उसी समय हुआ था, ध्यान रखिएगा, उसी के आसपास में इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। 1838 में, 1881 में, 1918 में या 1932 में? तो 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड में, 1838 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण में मशीन का पहला विरोध किसने किया था? मशीन का सबसे पहला विरोध किसने कहा था कि नहीं, औद्योगिकीकरण नहीं होना चाहिए? कौन सा वर्ग था जो कह रहा था नहीं, मशीन नहीं आना चाहिए, उद्योग नहीं स्थापित होना चाहिए? ये किसको इसमें फायदा दिख रहा है? राजा, व्यापारी, मजदूर या डी इनमें से कोई नहीं? मशीन आ जाएगा तो उनको घाटा हो जाएगा, नहीं आएगा तो फायदा होगा। किसको? मजदूरों को। कि मजदूर, अगर मशीन आ जाएगा, औद्योगिकीकरण हो जाएगा तो मजदूर तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। कि कोई, देखिए, मशीन भी चलाना आना चाहिए ना। मान लीजिए इन मजदूरों को काम तो मिल जाएगा, ये औद्योगिकीकरण मशीन चलाने के, मशीन तो चलाना आना चाहिए। मजदूर क्या जानते थे? सिर्फ मजदूरी करना जानते थे, कोई भी काम करना जानते थे, कोई भी भारी काम हो, कोई भी काम करना जानते थे, लेकिन ये मशीन चलाना नहीं जानते थे। इसीलिए सबसे पहला विरोध मजदूरों ने किया था कि मशीन नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी औद्योगिकीकरण हुआ, मशीन आया। इसका आंसर मजदूर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1918 में, 1919 में, 1932 में, डी इनमें से कोई नहीं? तो 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना हुई थी। जो संगठन था उसकी स्थापना हुई थी 1919 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी? औद्योगिक क्रांति जो कब शुरू हुई थी? 14वीं शताब्दी में, 15वीं में, 17वीं में या डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, औद्योगिक क्रांति ये दोनों तो होगा नहीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी में तो हुआ नहीं था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था ये औद्योगिक क्रांति, 17वीं से 18वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा। 17वीं और 18वीं शताब्दी रहेगा तो आप ऑप्शन में सही कर सकते हैं। डी इनमें से कोई मत करिएगा, जब 17वीं शताब्दी रहेगा तो कोई नहीं, ये डी नहीं आंसर होगा, 17वीं हो जाएगा। और 17वीं और 18वीं दोनों में से कोई नहीं रहा तो डी इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन ये दोनों में से अगर कोई भी है, 17वीं है या 18वीं है, तो ये दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोनों रहा तो दोनों तो कैसे रहेगा नहीं, लेकिन अगर दोनों रहा तो 17वीं आंसर हो जाएगा, जो शुरू 17वीं में हुआ था।
चलिए आगे बढ़ते, अगला क्या है, औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में अचानक जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण था। अचानक जनसंख्या वृद्धि क्यों हो गया इंग्लैंड में। औद्योगिकीकरण के बाद अचानक इंग्लैंड में जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण था। कृषि में बेहतर होना, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होना, बाढ़ आ जाना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वास्थ्य सुविधा वहाँ पर बेहतर हो गया था। जब औद्योगिक क्रांति आया, सबको रोजगार मिला, ठीक ठाक रोजगार, और सभी लोगों के पास पैसा होने लगा, व्यापारियों के पास भी, और जो मजदूरों से जो काम करवाते थे, मजदूरों से जो कारखाने वाले, कल कारखाने वाले जो काम करवाते थे मजदूरों से, उनका ध्यान भी रखा करते थे। क्योंकि मान लीजिए मजदूर बीमार पड़ गया या काम पर नहीं आएगा तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसने बहुत बड़ा मशीन लगाया हुआ, और मशीन का खर्च ये सब, और जल्दी जल्दी सामान बनाकर भी देना होता था। तो मजदूरों का भी बराबर ही लोग ध्यान रखते थे। कौन ध्यान रखते थे? मजदूरों का ध्यान रखते थे ये जो व्यापारी थे, जो कल कारखाने लगाए थे, जिसके कारण इनको स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छा होने लगा। और स्वास्थ्य सुविधा अच्छा होने के कारण क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि होने लगा। जितने लोग जन्म लेते थे सभी लोग ठीक ठाक एकदम रहने लगे, इसलिए कारण क्या हुआ, वहाँ पर अचानक जनसंख्या वृद्धि हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्वास्थ्य सुविधा का बेहतर हो जाना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वाष्प चलित पानी का जहाज का आविष्कार किसने किया था। हम्फ्री डेवी, जॉन के, जेम्स हार ग्रीव्ज, डी रॉबर्ट फुल्टन। तो ये देखिए, वाष्प चलित जो इंजन का आविष्कार किसने किया था, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने, जेम्स वाट। और देखिए वाष्प चलित इंजन और वाष्प चलित पानी के जहाज, जो इंजन पानी, वही इंजन लगाया गया था पानी के जहाज में, किसने बनाया था पानी के जहाज को, रॉबर्ट फुल्टन ने बनाया। ध्यान रखिएगा, वाष्प चलित पानी के जहाज रॉबर्ट फुल्टन ने बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक क्रांति कौन सा क्षेत्र में हुआ था। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए बी सी डी। तो औद्योगिक क्रांति ऑप्शन ए में कृषि क्षेत्र में हुआ था, बी में परिवहन क्षेत्र में हुआ था, या सी में उद्योग के क्षेत्र में हुआ था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उद्योग के क्षेत्र में। औद्योगिक क्रांति कब हुआ था, उद्योग के क्षेत्र में। मतलब किस क्षेत्र में हुआ था, उद्योग के। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग, ये क्वेश्चन लिखकर आपको कमेंट में बताना, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। आविष्कार किसने किया था, और इसका उपयोग क्या होता है, किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, क्या कार्य करने में। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। ये पिछला भाग में ये सब बताएं, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, इसको मिटाना पड़ेगा तभी तीसरा क्वेश्चन बोल पाएंगे। 2 क्वेश्चन तो समझ लिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ये सेफ्टी लैंप जो होता है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तीसरा क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। और चौथा क्वेश्चन है कि औद्योगिकी क्रांति होने से सबसे अधिक फायदा किस वर्ग को हुआ। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा क्लास खत्म हो गया। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जितना भी क्वेश्चन बोले हैं इसका कमेंट में आंसर जरूर लिखना है। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं।